अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर हिना बतूल। आज हम 10th में अपना फर्स्ट लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 9th में कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। 9th में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में है और थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि उसमें हमें थ्योरी याद करनी पड़ती है। बट 10th में कंप्यूटर की बुक का ये फ़ायदा होता है कि ये सब सॉफ्टवेयर के बारे में है। इसमें आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। इसका हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट करता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो आपका नुकसान होगा क्योंकि आगे आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और आगे हम क्या सीखना चाह रहे हैं, जब तक कि हमें अपने पिछले लेक्चर के बारे में पता नहीं चलेगा। तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। हमें ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है और हमें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना होता है। अगर हम देखें अपनी डेली लाइफ में तो हमें घर पे, वर्क प्लेस या स्कूल में, प्ले ग्राउंड में, इवन जनरल स्टोर्स पर भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है और उसे सॉल्व करना होता है। बहुत सारे डिसीजंस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं और हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाकर वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो आज सबसे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जो हम बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच से सीख सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि ये वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच है क्या। चूंकि हमने 10th के कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो प्रोग्रामिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो यूँ समझें कि आप एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। प्रोग्रामर ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स यूज़ करने होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। प्रोग्रामिंग के लिहाज से हम कुछ स्टेप्स को देखेंगे कि हम उन स्टेप के ज़रिए से किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद हम उसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे कि उस प्रॉब्लम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि हम उसके सोल्यूशन की तरफ जा सकें। थर्ड स्टेप में हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम कितनी मुश्किल है और हम उसमें सोल्यूशन की तरफ कैसे जा सकते हैं। थर्ड स्टेप के बाद हम उसके कुछ एल्गोरिथम्स बनाएंगे और उन एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में हम इसी चैप्टर में सीखेंगे कि एल्गोरिथम को कैसे बनाया जाता है और उन एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए हम अपने फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं। फ्लो चार्ट को सीखने के बाद हम सेकंड यूनिट में अपने प्रोग्राम की कोडिंग करना सीखेंगे उस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए। जब हम प्रोग्राम की कोडिंग कर लेंगे तो उससे नेक्स्ट चैप्टर में हम उस प्रोग्राम की टेस्टिंग और डिबगिंग सीखेंगे। टेस्टिंग और डिबगिंग में हम ये सीखते हैं, जब हम प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में कितने एरर्स थे और उन एरर्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब हम उन एरर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद हम उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हम MS वर्ड यूज़ करते हैं या हम MS पेंट यूज़ करते हैं पेंटिंग करने के लिए, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं वो टेस्टिंग और डिबगिंग के बाद इम्प्लीमेंट होके हम तक पहुँचे हैं। उसके बाद मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। मेंटेन एंड अपडेट का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम में वक्तन फ़ौक़्तन वक्त के साथ साथ चेंजेस आती रहती हैं ताकि देन उस प्रोग्राम की हम डॉक्यूमेंटेशन सीखेंगे। अब हम इन सारे स्टेप्स का डिटेल में जायज़ा लेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप था हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेज पे हम प्रॉब्लम को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे और हमारे जो मेजर एरियाज़ हैं, जो हमारी तवज्जो के तालिब हैं, या यूँ समझें कि जिनकी हमें ज़रूरत है, उनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और जो भी इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसे फ़िल्टर्ड आउट कर देंगे, उसे हम अपनी आइडेंटिफिकेशन से निकाल देंगे कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस स्टेप पे हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को देखते हैं।
जैसे कि हम मैथ के बेसिक सवालों में शुरू में जब हम मैथ सीखते हैं तो हम सिर्फ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सीखते हैं कि उन्हें हम कैसे परफॉर्म करेंगे, प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम हमारी इनपुट को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, हमारे रिजल्ट किस तरीके से डिस्प्ले किए जाएंगे। हमारे मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न बस यही होते हैं। स्टार्ट में हम ये नहीं देख सकते कि साइन थीटा या टेन थीटा क्या होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस स्टेप पे ये सब कुछ इररेलीवेंट है, इसलिए हम इन इररेलीवेंट चीज़ों को फिल्टर्ड आउट कर देंगे। सेकेंड स्टेप में हम अपने यूज़र रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई कर लेंगे ताकि हम एक प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ जा सकें। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपने सामने लिख लेंगे कि हमारी इस प्रॉब्लम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें हम रिक्वायरमेंट्स की पूरी एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और इस डॉक्यूमेंट में हम अपने पूरे सिस्टम्स के फीचर्स को लिखेंगे जिसके हासिल करने की हमें उम्मीद है या हम चाहते हैं कि सिस्टम हमें ये प्रोवाइड करे। इसमें हम ये भी बताएंगे कि ये सिस्टम किन किन रिस्ट्रिक्शंस के तहत भी ऑपरेट किया जा सकेगा। फॉर एग्जांपल, बाज़ औक़ात ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो हमें कहता है कि आपका हार्डवेयर इसके लिए कंपैटिबल नहीं है। ये वो रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हो सकता, हमारे लैपटॉप या हमारे पीसी पे इंस्टॉल नहीं हो सकता। तो हम अपने सिस्टम को जब बनाएंगे या हम अपने सॉफ्टवेयर को जब बनाएंगे तो हम वो सारी रिस्ट्रिक्शन भी बताएंगे कि जिसके तहत वो ऑपरेट किया जा सकेगा या जिन रिस्ट्रिक्शंस के तहत उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकेगा। देन एनालाइज द प्रॉब्लम, एनालिसिस करेंगे हम कि हमारी प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस स्टेज पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। याद रखें कि बड़ी प्रॉब्लम को एक ही वक्त में सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है और अक्सर औकात वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती। तो इस वजह से इसका सोल्यूशन ये है कि हम उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दें ताकि जब हम छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो बिग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इस टेक्निक को टॉप डाउन डिज़ाइन कहते हैं और इसके अलावा डिवाइड एंड कॉन्क्वेर रूल भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो डिवाइड और कॉन्क्वेर रूल अंग्रेज़ों ने भी यूज़ किया था कि बरे सगीर में उन्होंने तमाम लोगों को डिवाइड कर दिया, उन्हें आपस में लड़वा दिया और उसके बाद उन्होंने बरे सगीर पे 1000 साल तक हुकूमत की। तो ये रूल अगर हम देखें तो हमारे कंप्यूटर में भी यही रूल यूज़ होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम या उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अराइज होते हैं कि इस ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होगा, क्या ये प्रॉब्लम कंप्यूटर पर सॉल्व की जा सकती है, इस प्रॉब्लम के क्या इनपुट्स हैं और क्या आउटपुट्स होंगे और हम अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से उसकी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड हो रहा है कि आप इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करेंगे और एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।